Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लगाते हैं जब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं या फिर मॉड्यूल अपग्रेड करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कनबन व्यू कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे फॉर्म व्यू होते हैं, ट्री व्यू होते हैं और सर्च व्यू होते हैं और इस तरह से हमारे पास कनबन व्यू भी एक तरह का व्यू टाइप है जो उडू के अंदर होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से कनबन व्यू बनाया जाता है। तो कनबन व्यू सेम फॉर्म व्यू, ट्री व्यू इन सब की तरह ही डिफ़ाइन किया जाता है। बस उसके अंदर हम सर्च की जगह कनबन यूज़ करते हैं एंड जो करते हैं यूज़ आगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो हम अभी देखेंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर सर्च व्यू बनाया, हम यहाँ पर सेम इसी तरह कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट कर देंगे, हम इसे कनबन कर देंगे एंड इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है उसे हम रिमूव कर देंगे एंड इसकी आईडी और नेम ये चेंज कर देंगे। हम सपोज़ यहाँ सर्च लिखा हुआ तो यहाँ पर हम कनबन कर देंगे एंड यहाँ पर हम कनबन कर देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा क्योंकि हम सेम मॉडल के लिए हम व्यू कराना चाहते हैं और यहाँ स्टाफ सर्च की जगह स्टाफ कनबन कर देंगे। सो हमारे कनबन व्यू में हमारे कनबन टैग के अंदर हम क्लास यूज़ करते हैं। तो हमारे कनबन टैग के लिए बहुत क्लास होती हैं, लेकिन हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं रेस पार्टनर की क्लास यूज़ करते हैं जो कि होती है o_res_partner_कनबन। अगर मैं आपको बने हुए रिकॉर्ड जो होते हैं उडू के कोड के अंदर, अगर मैं उसमें आपको सर्च करके दिखाऊंगा तो आपको उसके अंदर भी दिख जाएंगे कि कौन कौन से क्लास यूज़ होते हैं। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ओ कनबन मोबाइल, ये यूज़ होता है। इसमें ओ इवेंट कनबन व्यू एंड अलग अलग हैं, ओ कनबन बैज, ओ ई बैकग्राउंड ग्रे। तो अलग अलग हम क्लास यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर ये यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टैग यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स इसके अंदर, जो जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट करते हैं। तो टेम्पलेट्स एक टैग बनाऊंगा एंड उसके अंदर एक टी टैग डिफाइन होगा जिसमें हम कनबन व्यू का नेम सेट करेंगे। यहाँ पर जो नेम होगा कनबन व्यू का वो कनबन और हाइफन बॉक्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हम इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर फिर जो हमारा सर्वर है वो फिर वहाँ पर एरर आएगा। तो हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं एंड इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे जो भी हम करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम डिव ले लेते हैं एक एंड उसके अंदर हम एक क्लास यूज़ करते हैं OE_कनबन ग्लोबल क्लिक। ये क्लास इसलिए यूज़ होती है कि अगर हम इस क्लास को नहीं लगाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड सिर्फ शो होगा, पर हम अगर उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ओपन नहीं होगा। पर अगर हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तो हम जब रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। एंड उसके अंदर हम दूसरा डिव यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम और ब्लॉक बना सकते हैं। सपोज़ हम अभी सिर्फ अपना नेम शो कराना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं नेम एंड सेम जिस तरह से हम फॉर्म व्यू, ट्री व्यू में फील्ड शो कराते थे, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर मैं अब सर्वर को रिफ़्रेश करूँगा, सॉरी यहाँ पर अगर हम कनबन व्यू ऐड कर रहे हैं तो हमें एक्शन के व्यू मोड में भी ऐड करना पड़ेगा ये। एंड अगर अब मैं सर्वर को अपग्रेड करूँगा तो यहाँ पर हमें कनबन व्यू मिल जाएगा फ्रंट एंड में। सो अभी हमने एक फील्ड शो कराया तो हमें एक फील्ड ही शो होगा यहाँ पर फ्रंट एंड पे। तो हमें राइट साइड में यहाँ दिख रहा है ये व्यू कनबन और ये ट्री व्यू। अब यहाँ पर ट्री व्यू ऐसा शो होगा और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कनबन व्यू है। तो अभी अगर मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड खुल जाएगा ये रहा। बट अगर मैं वो वाली क्लास हटा दूँ OE कनबन ग्लोबल क्लिक, तो अब हमारा रिकॉर्ड क्लिकेबल नहीं रहेगा। अगर मैं अब आपको अपग्रेड करके दिखाऊं
तो अब ये रिकॉर्ड क्लिकेबल नहीं रहेंगे कनवन व्यू के अंदर, चाहे मैं किसी भी रिकॉर्ड पर क्लिक करूं। सो इसलिए हम यहाँ पर क्लास यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। सो अब हम एक एक करके सारे फील्ड व्यू में शो कराएंगे। तो जैसे हमें नेम के साथ साथ हमें बाकी फील्ड भी शो कराने हैं, सपोज नेम, एज, मोबाइल, ईमेल। तो हम यहाँ एक एक करके सारे फील्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर कर देते हैं एज। यहाँ पर हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए। एंड अब मैं इस व्यू को शो कराऊंगा तो अब ये सारे फील्ड मुझे मिल जाएंगे। ईमेल वाला शो करा देते हैं। तो अब मुझे ये सारे फील्ड फ्रंट एंड पे शो हो जाएंगे। बाकी डिजाइनिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। CSS हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके। ईमेल अगर हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो जैसे जैसे हम उसमें कंटेंट ऐड करते जाएंगे, इसकी ब्लॉक की हाइट विड्थ सब ऐड होती जाएगी। तो अब अगर हम इसका व्यू करेक्ट करके अच्छे तरीके से व्यू शो कराएंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम HTML में यूज़ करते हैं ऑर्डर टाइप लिस्ट, अनऑर्डर टाइप लिस्ट। तो हम उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर व्यू शो करा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर डिव के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट टैग स्टार्ट करके उसके अंदर लिस्ट आइटम यूज़ करूँ तो उसके अंदर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सपोज हेडिंग के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ बोल्ड टैग, जिससे कि जो हमारी हेडिंग है वो बोल्ड में आ जाए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेम, और अगर उसकी वैल्यू हमें फील्ड जो है नॉर्मली शो करानी तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। एंड इसे मैं यहाँ से हटा दूँगा। सेम इसी तरह से सपोज मुझे बाकी भी ऐड करने हैं तो मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कंटेंट कर दूंगा, और यहाँ पर जो नेम के साथ जितने भी फील्ड हैं उनको चेंज कर दूंगा। यहाँ सपोज यहाँ पर एज, मोबाइल, ईमेल एंड इनकी वैल्यू मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। ईमेल। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे फ्रंट एंड पे तो ये हमें ऐसे शो होगा, इस तरह से शो होगा अनऑर्डर लिस्ट। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे डॉट आ रहे हैं वो हमें शो ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर। स्टाइल में जो हम यूज़ करते हैं वैल्यू, उसको रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नन, अगर हमें रिमूव करने हैं तो अब हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो वो डॉट हमें गायब होके दिख जाएंगी। तो अब ये रिमूव हो गई, और जो हमारी हेडिंग्स थी, नेम, फील्ड नेम थे, वो बोल्ड में आ गए, और जो वैल्यूज़ थी वो नॉर्मली आ गई। हम अगर चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला डिव है उसके अंदर स्टाइल यूज़ कर लेंगे, एंड उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर सपोज हमें चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू यूज़ करनी है, सपोज मैंने पहले से 2-3 वैल्यू राइट डाउन कर रखी हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, CCFF99, जो कि ग्रीन कलर का शो होता है, लाइट ग्रीन कलर का। एंड हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जो कलर आए टेक्स्ट का वो डार्क ग्रीन आए, तो उसके लिए मैंने जो कलर नोट किया है 006600, तो ये डार्क ग्रीन कलर का शो होगा जो टेक्स्ट होगा, और बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कलर का। तो अब यहाँ से वाइट कलर से
चेंज हो जाएगा कलर और ग्रीन कलर में यहाँ पर शो होगा। तो हम इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड और हम जो कंटेंट का कलर यूज़ कर रहे हैं उसका। सेम इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम इसमें इमेज भी लगाएं। सपोज़ अगर हमारे यहाँ पर इमेज भी होती मेन फॉर्म पर, तो हम उस इमेज को कैसे शो कराते हैं, वो डायरेक्टली हमें इमेज शो नहीं होती, उसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पर इमेज शो करानी है तो इमेज को शो कराने के लिए सबसे पहले हमें इमेज टाइप का फील्ड बनाना पड़ेगा और उसको फॉर्म व्यू में लगाना पड़ेगा। उसमें वैल्यू फिल करनी पड़ेगी कोई भी इमेज सेलेक्ट करके, फिर उस इमेज को हम कन्वर्ट व्यू में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फील्ड बना लेते हैं इमेज के लिए। तो इमेज या फाइल टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए हम जो फील्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बाइनरी। एंड उसकी कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। एंड उसको हम व्यू में शो करा देंगे फिर कहीं भी। एंड तब अगर अपग्रेड करेंगे हम सर्वर को तो हमें यहाँ पर मॉड्यूल अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर इमेज वाला फील्ड दिख जाएगा। अब अगर हम क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड को तो यहाँ पर अपलोड योर फाइल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो जिसमें हम अगर इमेज अपलोड करेंगे कोई भी तो वहाँ पर हमें शो हो जाएगी। तो हम अगर यहाँ कुछ भी अपडेट कर देते हैं तो यहाँ अभी ऐसे आ रहा है डायरेक्ट, जो हम फाइल उसमें यूज़ करेंगे उसका नाम आएगा। सपोज हम चाहते हैं कि जो इमेज हमने सेलेक्ट करी है वो हमें प्रीव्यू होके दिखे, मीन्स हमें शो के हमने कौन सी इमेज यूज़ करी है। तो हम उसके लिए एक विडजेट यूज़ करते हैं, इमेज। तो अब हमें वो इमेज हमें शो हो जाएगी प्रीव्यू के लिए। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो अब हमें ऐसे शो होगी। अगर हम यहाँ पर कोई भी इमेज यूज़ करते हैं लाइक ये, तो इतनी बड़ी इमेज हमें शो होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम सपोज स्टाइल लगा लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल एंड हाइट इज इक्वल्स टू हाई कॉलन 100 पिक्सल। अब अगर हम अपग्रेड करेंगे यहाँ पर तो जो इमेज है हमारी छोटी हो जाएगी, वो इस टाइप की आएगी। तो अब अगर हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो इस तरह से हमें शो हो जाएगी। वो इस साइज में हमें शो होगी। तो अब हम कोई भी रिकॉर्ड अगर सेलेक्ट कर लें तो अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारी कन्वर्ट व्यू में भी हमें शो हो इस जगह पर, तो हम कैसे शो करेंगे। तो वो नॉर्मली तरीके से नहीं होती। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो रिकॉर्ड की आईडी है वो फैच कराते हैं हम टेम्पलेट से पहले। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेम्पलेट से पहले उस आईडी को फैच कराएंगे। जिस तरह से हम नेम फील्ड और मीन्स जितने भी हमारे फील्ड होते हैं जैसे हम उनको फैच करते हैं, सेम उसी तरह से हम आईडी वाला फील्ड यूज़ करेंगे फैच करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक आईडी वाला फील्ड यूज़ कर लेते हैं टेम्पलेट से पहले, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड की आईडी उस फील्ड के अंदर आ जाएगी। मीन्स हमारे फॉर्म पर रिकॉर्ड की आईडी आ जाएगी। तो आईडी के लिए तो हम आईडी फील्ड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने आईडी बना ली और अब हम चाहते हैं कि हमें इमेज व्यू में लगानी है। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है हमारा, सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर व्यू के अंदर। सपोज यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक डिव ब्लॉक के अंदर हम वो इमेज शो कराना चाहते हैं। तो इमेज के लिए img टैग यूज़ करते हैं हम। एंड हम चाहते हैं कि अगर इमेज ना हो तो ऑल्ट क्या हो, अवतार, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर हमारे पास नहीं है इमेज, उस केस में हमारा ऑल्ट हम अवतार यूज़ करते हैं। एंड जो हम सोर्स यूज़ करते हैं
जो इमेज का सोर्स यूज़ करते हैं वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारी जो इमेज आएगी वो किस लोकेशन से आएगी। तो हमने रिकॉर्ड में सेव कराई हुई है वो ऑलरेडी इमेज, तो हमें वहाँ से उठाने के लिए हम क्या करते हैं, कनबन अंडरस्कोर इमेज ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे रेस्ट डॉट स्टाफ, एंड उसके बाद हम कोटेशन बंद करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम इमेज, जो भी हमारा फील्ड होगा फील्ड का नेम वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हमारा इमेज का जो फील्ड नेम है वो हमने इमेज ही लिया है, तो हम यहाँ पर इमेज लिखेंगे, कॉमा हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हम वैल्यू गेट करने के लिए लिखते हैं रिकॉर्ड डॉट ID। हमने ID इसीलिए यूज़ करा था यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो रिकॉर्ड डॉट ID डॉट रो वैल्यू, ये हमारा इमेज को गेट करने का तरीका है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इमेज गेट करते हैं, एंड यहाँ पर हम टैग को बंद कर देंगे। एंड अब हम इसको जिस तरह से भी यहाँ पर स्टाइल करेंगे, सपोज एक साइड हमारी इमेज है और एक साइड हमारा टाइपिंग वाला कंटेंट है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये बाहर वाला जो डिव है उसमें भी हम विड्थ लगा देते हैं। सपोज हम यहाँ पर स्टाइल में हाइट भी दे देते हैं, हमारी हाइट हो सपोज 135 पिक्सल, एंड हम चाहते हैं कि अंदर भी हम स्टाइलिंग करें, तो हम क्या करते हैं स्टाइल यहाँ पर 30% कर देते हैं, 70% हम अपने रिटर्न वाले कंटेंट के लिए दे देंगे। तो हम यहाँ पर 30% कर देते हैं इमेज की विड्थ की लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर विड्थ अगर हम 30% यूज़ करेंगे तो 70% हमारी बाकी कंटेंट के लिए यूज़ होगी। और हम चाहते हैं कि ये हमारा इमेज लेफ़्ट साइड में दिखे, तो हम उसके लिए फ्लोट लेफ़्ट यूज़ करेंगे। एंड हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हमारा इनलाइन ब्लॉक हो, मीन्स हम जो हमारा ब्लॉक टाइप का जो एलिमेंट है डिव वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो टाइपिंग वाला कंटेंट होगा वो हमारा सही तरीके से शो होने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हम लाइन में हमें कंटेंट मिले और हम उसकी हाइट विड्थ भी चेंज कर पाएँ। तो यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। एंड हम चाहते हैं कि जो ये वाला कंटेंट है हमारा हम इसमें स्टाइल कर दें। हमें यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी विड्थ, क्योंकि अब हमने 30% विड्थ यूज़ करी है इमेज के लिए, तो यहाँ पर 70% हमें यूज़ करनी पड़ेगी। एंड हम चाहते हैं कि वो वाली अगर फ्लोट लेफ्ट है तो ये वाली फ्लोट राइट होगी। हम राइट साइड में कंटेंट शो कराना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में इमेज। एंड यहाँ पर भी हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो सही तरीके से शो हो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड अब अगर हम अपने सर्वर को अपडेट करके देखेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है कनबन व्यू का वो इस तरीके से शो होगा। रिफ्रेश करने के बाद जैसा हम देख पाएंगे वो इस तरीके से शो होगा। अब हम चाहते हैं कि हम ये इमेज है वो उसको सही तरीके से सेट करें, तो वो कैसे करेंगे, जितना भी हमारा स्टाइल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर इमेज की हाइट और विड्थ चेंज करना, तो हम उससे ये सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हाइट और विड्थ कम करेंगे, तो हम यहाँ पर इमेज की हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। सॉरी, स्टाइल टैग के लिए अंदर ही यूज़ करेंगे हम। विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट हम यूज़ कर लेते हैं 120 पिक्सल। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इमेज की जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कनबन व्यू शो करा सकते हैं। अगर हम जैसे आप सेकंड रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, इसमें ईमेल हमारा नीचे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है वो सही तरीके से आए, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसकी हाइट और विड्थ इसके एडजस्टमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम इमेज या फिर सारे फील्ड कनबन व्यू में शो करा सकते हैं। अगर हम जैसे आप सेकंड रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, इसमें ईमेल
हमारा नीचे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है वो सही तरीके से आए, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसकी हाइट और विड्थ इसके एडजस्टमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम इमेज या फिर सारे फील्ड कन्वन व्यू में शो करा सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख कर बता सकते हैं। सो थैंक यू।